ठीक है, मैं आपकी स्क्रिप्ट को पूरी तरह सुधार कर ज्यादा एंगेजिंग, सस्पेंसफुल और आसान हिंदी में 2 हिस्सों में लिख रहा हूं। क्या एक पत्नी सच में सिर्फ एक ही पति से प्यार कर सकती है? या फिर उसके दिल में छुपा होता है कोई ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे? क्या ईशा सच बोल रही है या उसके शब्दों के पीछे छुपा है खतरनाक सच? आज की कहानी में रिश्तों की सच्चाई, भरोसे की परीक्षा और एक ऐसा ट्विस्ट सामने आएगा जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद तनाव भरे माहौल से होती है, जहां घर का हर कोना जैसे किसी अनजाने तूफान का इंतजार कर रहा होता है। सूरज और ईशा आमने सामने खड़े होते हैं, लेकिन उनके बीच की खामोशी बहुत कुछ कह रही होती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों के दिल में हजारों सवाल हैं, लेकिन शब्द कहीं खो गए हैं। तभी अचानक ईशा अपनी चुप्पी तोड़ती है और साफ साफ कहती है कि उसके दिल में सिर्फ सूरज के लिए ही जगह है और वो आज भी उसी को अपना पति मानती है। उसके शब्दों में सच्चाई तो होती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर भी साफ दिखाई देता है, जैसे वो कुछ छुपा रही हो या फिर किसी सच्चाई से डर रही हो। सूरज उसकी बातों को ध्यान से सुनता है, लेकिन उसके चेहरे पर विश्वास और शक दोनों का मिला-जुला भाव होता है। वो समझ नहीं पा रहा होता कि ईशा की बातों पर भरोसा करे या अपने मन में उठ रहे सवालों को सुने। इसी बीच घर के बाकी लोग भी इस बातचीत को सुन रहे होते हैं और धीरे-धीरे माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है। परिवार के कुछ सदस्य ईशा के चरित्र और उसके फैसलों पर सवाल उठाने लगते हैं। कोई कहता है कि अगर ईशा सच में वफादार होती तो इतने सवाल ही क्यों उठते, तो कोई उसके पिछले फैसलों को लेकर ताने मारने लगता है। ईशा के लिए ये सब सहना आसान नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बार बार यही कहती है कि उसने कभी सूरज के साथ धोखा नहीं किया। वो कहती है कि मेरा सिर्फ एक ही पति है और वो है सूरज। लेकिन जैसे जैसे वो ये बातें दोहराती है, वैसे वैसे उसकी आवाज़ में कमज़ोरी और डर बढ़ता जाता है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ सूरज का मन पूरी तरह उलझ चुका होता है। वो ईशा से प्यार करता है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या सच में ईशा उस पर उतना ही भरोसा करती है जितना वो करता है। उसके मन में एक अजीब सा डर घर कर जाता है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो उसे अभी तक नहीं पता। वो ईशा से सवाल पूछना चाहता है, लेकिन हर बार उसके शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। घर का माहौल अब पूरी तरह से गर्म हो चुका होता है। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा होता है, लेकिन किसी को भी पूरी सच्चाई नहीं पता होती। इसी बीच एक बुजुर्ग सदस्य सबको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता। ईशा अब पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है, जहां उसे अपने ही रिश्ते को साबित करने के लिए लड़ना पड़ रहा होता है। और तभी एपिसोड के अंत में एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा संकेत मिलता है जिससे ये शक और गहरा हो जाता है कि शायद कहानी में कुछ ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आया। सूरज के चेहरे पर एक नई बेचैनी नजर आती है और ईशा की आंखों में डर और बढ़ जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या ईशा सच बोल रही है या फिर वो किसी बड़े राज को छुपा रही है? और अगर सच सामने आया तो क्या सूरज इस रिश्ते को संभाल पाएगा? कहानी यही नहीं रुकती, असली तूफान तो अभी बाकी है। एपिसोड वहीं से आगे बढ़ता है जहां सब कुछ पहले से ज्यादा उलझ चुका होता है और अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर ईशा क्या छुपा रही है? सूरज अब खुद को रोक नहीं पाता और सीधे ईशा से पूछ बैठता है कि अगर वो सच में उससे इतना प्यार करती है, तो फिर उसके चेहरे पर ये डर क्यों है? उसकी बातों में ये हिचकिचाहट क्यों है? ये सवाल सुनकर कुछ पल के लिए पूरा घर एकदम शांत हो जाता है, जैसे समय ही थम गया हो। ईशा की आंखें भर आती हैं, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक गहरी उलझन भी नजर आती है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द जैसे उसका साथ छोड़ देते हैं। तभी अचानक परिवार का एक सदस्य सामने आता है और ऐसा इशारा करता है जिससे माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। वो कहता है कि सच्चाई इतनी आसान नहीं है जितनी ईशा दिखाने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर सूरज का दिल और तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि शायद कोई बड़ा राज सच में छुपाया जा रहा है। ईशा घबरा जाती है और उस सदस्य को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। हर कोई सच्चाई जानना चाहता है। सूरज की आंखों में अब गुस्सा और दर्द दोनों साफ दिखाई देने लगते हैं। वो ईशा से कहता है कि आज उसे हर हाल में सच जानना है, चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो।
ईशा कांपती हुई आवाज में कहती है कि उसने कभी भी सूरज को धोखा देने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात आए थे जिनकी वजह से उसे कुछ फैसले लेने पड़े। ये सुनकर सूरज और उलझ जाता है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि कहानी वैसी नहीं है जैसी अब तक दिखाई गई थी। धीरे धीरे ईशा अपने अतीत की कुछ बातें बताना शुरू करती है, लेकिन वो हर बात पूरी नहीं बताती, जिससे शक और भी गहरा हो जाता है। उसके शब्दों में सच्चाई और झूठ का ऐसा मिश्रण होता है कि कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर असली सच क्या है। घर के लोग भी अब दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ लोग ईशा का साथ देते हैं तो कुछ उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और तभी अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जो सबको चौंका देता है। एक ऐसी बात सामने आती है जो अब तक छुपाई गई थी, और जिसे सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में जो भरोसा था वो धीरे धीरे टूटने लगता है। वो कुछ पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाता, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो इस सच्चाई को कैसे स्वीकार करे। ईशा पूरी तरह से टूट चुकी होती है। वो बार बार यही कहती है कि उसने जो भी किया मजबूरी में किया, और उसके दिल में आज भी सिर्फ सूरज ही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ प्यार ही काफी है एक रिश्ते को बचाने के लिए? क्या भरोसा एक बार टूटने के बाद फिर से जुड़ सकता है? सूरज धीरे धीरे पीछे हटता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उनमें प्यार नहीं, बल्कि गहरा दर्द और निराशा होती है। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, और ईशा उसे जाते हुए सिर्फ देखती रह जाती है। उस पल में ना सिर्फ एक रिश्ता, बल्कि कई उम्मीदें भी टूटती हुई नजर आती हैं। एपिसोड के आखिरी कुछ सेकंड्स में एक और छोटा सा संकेत दिया जाता है, जो ये बताता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। शायद अभी और भी राज सामने आने बाकी हैं, और शायद सच इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सूरज और ईशा का रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा, या फिर ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगला एपिसोड आपके होश उड़ा देगा। एपिसोड का अगला हिस्सा वहीं से शुरू होता है जहां सूरज चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है और पीछे छूट जाती है ईशा, जो पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक डर भी छुपा होता है। ऐसा डर कि अगर सच पूरी तरह सामने आ गया तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। घर के बाकी लोग भी अब सन्न रह जाते हैं, क्योंकि जो कुछ अभी अभी हुआ उसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया है। दूसरी तरफ सूरज अकेले में जाकर खुद से लड़ रहा होता है। उसके दिमाग में ईशा की हर बात बार बार घूम रही होती है। मेरा सिर्फ एक ही पति है, और वो तुम हो। लेकिन अब ये शब्द उसे सच्चे नहीं, बल्कि अधूरे लगने लगते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा सच अभी भी छुपा हुआ है। उसका दिल मानना चाहता है कि ईशा झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन उसका दिमाग उसे बार बार सच का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा होता है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा शख्स सामने आता है जिसकी एंट्री सब कुछ बदल सकती है। उसकी मौजूदगी ही इस बात का संकेत देती है कि ईशा का अतीत अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही वो शख्स घर के दरवाजे पर खड़ा होता है, माहौल एक बार फिर से भारी हो जाता है। घर के लोग हैरान रह जाते हैं, आखिर ये कौन है और इसका ईशा से क्या रिश्ता है। ईशा जैसे ही उस शख्स को देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में जो डर पहले छुपा हुआ था, अब साफ दिखाई देने लगता है। वो समझ जाती है कि अब वो सच ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो खुद सच बताएगी, या फिर ये नया शख्स सब कुछ खोल देगा। उधर सूरज को भी इस नए मोड़ के बारे में पता चलता है, और वो तुरंत वापस घर की तरफ दौड़ता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि अब उसे एहसास हो जाता है कि जो कुछ वो सोच रहा था, शायद सच उससे भी ज्यादा बड़ा है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसकी नज़र उस अनजान शख्स पर पड़ती है, और उसी पल उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और टूटन एक साथ नजर आती है। घर के बीचों बीच खड़े होकर वो शख्स एक ऐसी बात कहता है जो सबको अंदर तक झकझोर देती है। एक ऐसा दावा जो ईशा के अब तक के हर शब्द पर सवाल खड़ा कर देता है। अब हर नज़र सिर्फ ईशा पर टिक जाती है। क्या वो इस बार सच बोलेगी, या फिर एक और राज छुपाने की कोशिश करेगी? ईशा कांपती हुई खड़ी होती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो जानती है कि अब एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगर उसने सच बता दिया तो शायद सूरज उसे हमेशा के लिए खो देगी।
और अगर उसने झूठ बोला तो सच कभी भी सामने आ सकता है। एपिसोड के आखिरी पल में ईशा बोलने के लिए अपने होठ खोलती है और तभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। और यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर रुकती है जहां से आगे क्या होगा ये जानने के लिए हर दर्शक बेचैन हो जाता है। क्या ईशा सच बता पाएगी? वो अनजान शख्स कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज और ईशा का रिश्ता इस सच्चाई को झेल पाएगा? अगला एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर सवाल का जवाब लेकर आएगा।